डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 2023-24 की नई बैच जो भी क्लास 10th में विद्यार्थी आए हैं और उन्हें मैथ्स पढ़ना है, अच्छी मैथ्स पढ़ना है और उन्हें किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो जो है फ्री में हमसे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हम पढ़ाएंगे, उसी से पूरा सिलेबस आता भी है। तो हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज बेसिक देंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज पूरी करवा दिया करेंगे हर वीडियो में। तो बहुत जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए बेसिक कवर करते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा मैथ की एक्सरसाइज, जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो उसे जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, तब वास्तविक संख्याएं जान पाओगे। तो आइए कवर करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी इसे एन से व्यक्त करते हैं। नेचुरल नंबर देखो वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जो जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, यानी गिनने वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्या। जैसे कि हमारी गिनती वाली संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 1 से। भाई कोई जीरो थोड़ा ना काउंट करने लगेगा। जीरो से काउंट करिएगा तो देखिए यहाँ पे 4 उंगलियां, जीरो का हो तो 0 1 2 3, तो फिर 3 हो जाएंगी। 3 कोई नहीं विश्वास करेगा। तो हमें क्या करना है? 1 से काउंटिंग करनी है, तभी तो 1 2 3 4 ऐसे हो पाएगा। तो काउंटिंग नंबर भी तो इसे नेचुरल नंबर एन से 1 से स्टार्ट होता है, 1 टू इन्फिनिटी चलता है, 1 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं प्राकृतिक संख्याओं को लेकर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो इन्फिनिटी यानी अज्ञात, ज्ञात नहीं की जा सकती। अच्छा चलिए, बात यहाँ पे और आती, जैसे कि 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 9, 2 अंकों 9 नहीं, 1 अंक की तो 1 होगी, 2 अंकों की 10 होगी, 3 अंकों की 100 होगी। और बड़ी से बड़ी पूछे 1 अंक की तो 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999। इस तरीके से आइए बढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की तरफ। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर्स इनको बोला जाता है। डब्ल्यू से होल माने क्या होता है? पूरी चीज़ें आ जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि हम जीरो को ऐड कर लें, यानी इन्हीं संख्याओं में यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, इसमें इंक्लूड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, यानी 0 टू इन्फिनिटी जाएंगी। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें भी ज्ञात नहीं की जा सकती इन्फिनिटी। यहाँ प्रश्न बनेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के पास 1 टू इन्फिनिटी, इसके पास भी 1 टू इन्फिनिटी और इसके पास तो ज़्यादा जीरो है। फिर प्रश्न बनेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं, पूर्ण संख्याओं के पास जीरो है, प्राकृतिक संख्याओं के पास जीरो नहीं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगी। आइए देखते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक को आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे मतलब गणितज्ञ थे जेहलिन, उन्होंने जेड से पेटेंट करवाया बाद में, उससे पहले इंटीजर का हो गया था आई से। तो देखिए एक संख्या रेखा पढ़ते होंगे छोटे क्लासों में, तो यहाँ पर ये जो है बीच में जीरो होता है। जीरो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो के दाईं तरफ जो है 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी गया हुआ है, इसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा यहाँ पे गलत लिख गया है, ये धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पे। और इधर के जो बाएं साइड के हैं ये वाले माइनस वाले, ये सभी भैया यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक। थोड़ा इधर का उधर मिसमैच हो गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। इधर का प्लस का है, इतना तो आप जानते हैं धनात्मक पूर्णांक होगा। और ये नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर है, ये ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक है। नेगेटिव मतलब ना तो धनात्मक है, नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। आइए चलते हैं, यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल, ऊपर से नीचे प्रश्न यस, क्योंकि यहाँ भी 0 1 टू इन्फिनिटी, इसमें भी 0 टू इन्फिनिटी है। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इसके पास ऋणात्मक पूर्णांक है, उसके पास पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिनको हम अंश बटे हर यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 22/7, 3/4, -5/7, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। केवल 2 भी लिख सकते हैं कि 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो अंश बटे हर हो गया। 0 के नीचे भी 1 2 लिख सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्याएं। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे अंश बटे हर में तो भिन्न को भी लिखा जाता है, फिर भिन्न परिमेय संख्या में अंतर क्या है? तो भिन्न देखो, भिन्न सदैव धनात्मक होती, परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होती है। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, वे संख्या जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हर इनका भी जीरो नहीं होता है,
पाई, पाई का मान 22/7 जो अंश बटे हर में तो परिमेय संख्या, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इसे याद रखिएगा। √2, √3, √5 इनका सबका मान तो होता है, लेकिन इनका जो है वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे √4 का 2 होता है तो वो परिमेय हो जाएगी, √9 का 3 होता तो वो भी परिमेय हो जाएगी। चलते हैं वास्तविक संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वे संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कैसे बनती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती हैं। ये नहीं कह सकते कि केवल परिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ना केवल अपरिमेय से। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं। तो अब देखो, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, एक परिमेय संख्या ले लेता हूँ 3/4, अपरिमेय ले लेता हूँ √3 ले लूँ, 2 ले लूँ, कुछ भी। तो चाहे इसको जोड़ दूँ, चाहे यहाँ घटाने का चिन्ह लगाऊँ, गुणे का लगाऊँ, भाग का लगाऊँ, ये सभी हमारी बनेंगी इस तरीके से वास्तविक संख्याएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके समझ में आया होगा, और इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होती तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बारी बारी से सभी प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।